देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। यह जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, यह करेह नदी की धार दरभंगा शहर के बीच से गुजरती है। करेह नदी बीच इसलिए कह रहे हैं कि यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जो चर्चित है महाराजी पुल, जिसके उस पार वार्ड नंबर 8 और 9 है। नदी अभी बिल्कुल नीचे और उस पर ये वैकल्पिक व्यवस्था, क्योंकि पुल बनाया जाना है। महाराजी पुल किस लिए नाम है? दरभंगा महाराज शुभंकर ने यह पुल बनवाया था, जिनके नाम पर शुभंकरपुर है। और यह महाराज द्वारा बनाया गया पुल उस समय जब दरभंगा यूं कहे कि मिथिला का यह पुल, ये देखिए 1949 का, ये मुजफ्फरपुर के जो उस समय के कॉन्ट्रैक्टर उनके द्वारा निर्मित यह लोहे का पुल दरभंगा महाराज के द्वारा बनाया गया था। हालांकि देश आजाद हो गया था उस समय, लेकिन इसकी नींव महाराज ने रखी थी और फिर इसका जीर्णोद्धार हुआ था। महाराजी पुल उसी समय से नाम है। और उस पार दरभंगा शहर का जब विस्तार हुआ तो यह वार्ड उस दायरे में आया। पहले कभी 16 हुआ करता था और अब यह वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9 और अगर इसके दक्षिण की ओर जाएं तो वार्ड नंबर 23। इस पुल से हजारों लोग आते जाते हैं। अगर आबादी की बात करें तो नदी के उस पार की आबादी 25,000 से ऊपर है सरकारी आंकड़ों के अनुसार। और अगर वोटर की बात करें तो लगभग 20,000 वोटर हैं। और ऐसी परिस्थिति में यह इलाका अगर आरक्षित क्षेत्र माना जाए शहर के का जो विकास है उसमें, तो यह क्षेत्र आता है वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 23। और उम्मीद जगी कि पिछले अगस्त में जब महाराजी पुल का तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने इसके जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया, लेकिन जो पूरा समय है सूखे का समय, दुर्गा पूजा, छठ इत्यादि और चुनाव इत्यादि, उस समय आराम फरमाता रहा प्रशासन, एजेंसी, इसके कॉन्ट्रैक्टर। और अब पुल टूटने में जब बात हाथ लगने की बात हुई तो फिर लोगों को चिंता हुई कि उनकी गाड़ियां सुलभ ढंग से नहीं जा पाएगी। चिंता स्वाभाविक है। मोर्चा उठाया भाजयू मोर्चा के बालेंदु झा ने, जिनकी पत्नी इस बार उप महापौर प्रत्याशी भी थी। काफी अधिक वोट आया, 28,000 वोट लाकर वह दूसरे नंबर पर रही, कुछ वोटों से पिछड़ी नाजिया हसन से। और इस क्षेत्र के लोगों की चिंता को व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाया और समर्थन मिला आम लोगों का भी कि जो वैकल्पिक रास्ता है उसका चौड़ीकरण होना चाहिए, चाहे इमली घाट पुल हो या फिर यह पीपा पुल जो वैकल्पिक बनाया गया है, जिसके दोनों मुंह पर अतिक्रमण है। और अंततः नगर आयुक्त को जिम्मा दिया गया। नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया गुरुवार को और उन्होंने कहा कि जो उपाय हो सकते हैं मैक्सिमम उस पर वो रिपोर्ट देंगे और उसके बाद ही इसे तोड़ने में हाथ लगेगा। जहां विकास होता है वहां कठिनाई होती है, लेकिन वैकल्पिक रास्ते का द्वार भी खुला होना चाहिए। यह मुद्दा वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 23 के नागरिकों द्वारा और उठाया गया है। हालांकि इस पर समर्थन है सभी का, लेकिन यह पुल जो कि यह महीने 2 महीने में नहीं बनना है, 2 से 3 साल लगेगा। और दरभंगा का इतिहास देखे तो एक पुल पर कई चुनाव पार किए जाते रहे हैं। ओवरब्रिज के वादे पर चुनाव की वैतरनी पार होती है। टिन्ही पुल नाला पर कितने चुनाव पार हो जाते हैं। और ये महाराजी पुल अब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इसकी वैतरनी पार हो जाए, उसके बाद भी अगर यह पूर्ण हो जाए तो फिर ईश्वर ही जाने। ये सरकार की बात नहीं कहेंगे, क्योंकि इतिहास यही कह रहा है। एक टिन्ही पुल जिसका शिलान्यास कई बार हो चुका, 2015 से 2023 आ गया। 8 साल में आप समझ सकते हैं कि 8 साल में 2 विधानसभा 2 लोकसभा चुनाव का पार हुआ।
और पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव तो छोटे मोटे होते ही रहते हैं। वो जब तक समझे न समझें, टिन्ही पुल का विकास धीरे धीरे मंथर गति से जारी है, क्योंकि टिन्ही पुल से पानी से ज्यादा राजनीति की धार को पार कराना लोग जरूरी समझते हैं। तो महाराजी पुल का ये हस्र न हो, इसलिए लगातार लोगों में शंका और शिकायत भी, अपेक्षा भी कि पुल चौड़ा हो, बने, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था, ताकि 2-3 साल अगर हम कागज में बात करें, इसे और आगे बढ़ा करके बात करें, कहीं उधर के न इधर के न रहें, मामला बीच में न फंस जाए, इसलिए सशंकित जनता की अपेक्षा भी, आक्रोश भी, मांग भी। आज में प्रशासन के लोग आए थे, नगर आयुक्त महोदय स्वयं आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया है। इस पुल की भी कुछ और सुधार किए जाएंगे, उस पर खरंजाकरण होगा ताकि स्लिपिंग ना हो, और उन दोनों पुल के मार्गों का भी निरीक्षण किया है, जहां जहां जो अतिक्रमित है थोड़ा थोड़ा, और जहां पोल है वहां ठीक करके, और वहां सुचारू रूप से जब आवागमन शुरू जाने लायक हो जाएगा तभी अब पुल टूटने में हाथ लगेगा। यह आश्वासन अभी भी पुल पर से नगर आयुक्त महोदय दे के गए हैं। हम सभी ग्रामवासियों के समस्या को इतना त्वरित रूप से संज्ञान लेने के लिए और इतना त्वरित में कमेटी बनाकर निरीक्षण भी कर देने के लिए हम सभी ग्रामवासियों की ओर से प्रशासन को, नगर आयुक्त महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देना। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था का हाल किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में यह भी सच है कि इसका असर सीधे छात्रों पर पड़ता है। ताजा मामला बेहद गंभीर है, जहां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के घोर लापरवाही के कारण एक छात्र न सिर्फ मैट्रिक परीक्षा से वंचित हो गया, बल्कि पीड़ित छात्र सदमे में चला गया। न तो वह कुछ बोल रहा है और न ही कुछ खा पी रहा है। छात्र की परेशानी से पूरा परिवार चिंता में है। दरअसल अमन राज यूं तो दरभंगा के जिला स्कूल का छात्र है और कायदे से वह इस बार मैट्रिक की परीक्षा देता। इसके लिए उसने मैट्रिक परीक्षा के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराया, फिर मैट्रिक परीक्षा की फॉर्म भी भरे, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने
पहले अमनराज के रजिस्ट्रेशन में हिंदू की जगह धर्म परिवर्तन कर इस्लाम लिख डाला। तब छात्र ने इसकी शिकायत भी की थी। शिकायत के बाद रजिस्ट्रेशन को सुधार कर बिहार बोर्ड ने हिंदुइज्म तो कर दिया, लेकिन अमन की परेशानी इतने पर ही खत्म नहीं हुई। जब मैट्रिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आया तो एडमिट कार्ड पर संस्कृत की जगह उर्दू विषय लिखा देख हैरान हो गया। तत्काल इसकी सूचना फिर से स्कूल प्रशासन को दिया, लेकिन स्कूल प्रशासन ने यह कहते हुए उनकी समस्या निदान से हाथ खड़े कर दिए कि इतने कम समय में इसे ठीक नहीं करवाया जा सकता। यह गड़बड़ी स्कूल स्तर पर नहीं बल्कि परीक्षा समिति के स्टाफ से गड़बड़ी है। ये समस्या का निदान वहीं हो सकता है। ऐसे में बेचारा अमनराज परीक्षा नहीं देने से सदमे में चला गया। उसे अपने कीमती 1 वर्ष बर्बाद होने की चिंता सता रही है, तो परिवार वाले अमनराज की हालत देख चिंतित है। पीड़ित छात्र अमनराज ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की लापरवाही के कारण वह मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाया। बोर्ड ने पहले रजिस्ट्रेशन में हिंदू के बदले उसे मुस्लिम बना दिया। उसे ठीक कराया तो एडमिट कार्ड में हमारे विषय को बदलकर उर्दू विषय डाल दिया। पीड़ित छात्र की मां सीमा देवी ने बताया कि उनका बेटा स्कूल और बोर्ड की लापरवाही के कारण मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाया है। परीक्षा नहीं देने के कारण उनका बेटा काफी परेशान है। वहीं जिला स्कूल के प्रिंसिपल नरेश झा ने माना कि यह गलती छात्रों और स्कूल के स्तर से नहीं है, बल्कि यह गलती बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर पर कहीं से हुई है। छात्रों ने भी अपना फॉर्म सही भरा है, लेकिन संस्कृत विषय के बदले छात्र के एडमिट कार्ड पर उर्दू विषय लिखा गया। मेरा धर्म चेंज हो गया, इसी कारण हमने परीक्षा नहीं दे पाया। क्या हुआ था, कहानी बताओ, उसके अंदर हुआ क्या था? उसमें ये हुआ था कि डमी एडमिट कार्ड जो आता है उसमें ही सुधार करवाने के लिए भेजे हुए थे। मुस्लिम होती क्या लिख क्या दिया था ये बताओ ना, क्या कर दिया था एडमिट कार्ड में जो तुमको ठीक कराना पड़ा? उसमें वहीं से आती मुस्लिम कास्ट आए थे, उसी कारण ठीक करवाने के लिए भेजे हुए थे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो ठीक हो गया तो फिर डमी एडमिट कार्ड ओरिजिनल आया। उसके बाद हमने आती एडमिट कार्ड के सब्जेक्ट में लास्ट विषय में उर्दू लिखा हुआ था, इसी कारण हमने 10th का एग्जाम नहीं दिया। उर्दू नहीं लिखे थे। वही तुम क्या लिखे थे? हम संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। उर्दू कार्ड पे आया, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स। धर्म में आया था इस्लाम धर्म। इस्लाम हमने नहीं लिखा था। क्या लिखे थे? हमने हिंदू लिखे थे। बोर्ड की गलती हुई है। तो अब तुम क्या बताओगे ना? एग्जाम देखो तो उर्दू ही सब्जेक्ट रह जाएगा आगे चल के, इसलिए तुम एग्जाम अभी मत दो। आगे एक ना 1 साल बाद चाहते हो सुधार हो के परीक्षा हो, तुम्हारा साल बर्बाद नहीं हो, या फिर सुधार हो के परीक्षा, सुधार होने के बाद परीक्षा। अमन एग्जाम था ना, उसका मैट्रिक का एग्जाम था, नहीं दे पाया, इसलिए वो रो रहा है, खाना उना नहीं खा रहा है। उसका 1 साल बर्बाद हो गया। क्यों नहीं? मुस्लिम था तो हिंदू धर्म में बदल ठीक कर दिए सर, वहाँ से जे आया से एडमिट कार्ड, और उसके बाद में उर्दू धर्म में उर्दू ही छोड़ दिए सब्जेक्ट में। उसको ठीक करना चाहिए, इसलिए वो नहीं दे पाया एग्जाम। इसका 1 साल बर्बाद हो गया। रो रहा है, कल से रो रहा है, नहीं जो खाना उना खा रहा है। उसको कितना हम लोग बोल रहे हैं तो इसका कुछ बात ही नहीं बुझ रहा है। बच्चा है, बोर्ड के तरफ से हुआ ये गलती, सर का गलती है, सर का भी लापरवाही है इसमें। सर को भी कागज देखना चाहिए कि हाँ, जब 2 बार गया स्कूल धर्म जब बदल दिए तो विषय चेंज करना चाहिए ना, तो विषय नहीं चेंज कर पाए। ये चाहते कि मेरा लड़का का एग्जाम मैंने हो, अपना पास हो जाए, अपना लिखेगा, अपना पास होगा, यही एग्जाम दे पाए। बच्चा तो गलती नहीं की है। अब जो जिसकी गलती उनको अपना हम लोग अपना बोल रहे हैं, उनको सर कोर्ट के तरफ से अपना उनको अथी हो सरकार। स्कूल गए था
परसों गया था ही सर से बोलने के लिए, तो सर बोला कि नहीं होगा एग्जाम, मैंने तुम्हारा धर्म ही यही रह जाएगा, मुस्लिम ही रह जाएगा। तो अपना चल आए, आके अपना बोला घर पर, तो हम लोग बोले अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग अपने ने गए, यही बात है। देखिए ये मामला 2021 से ही है। 2021 में ये छात्र अपना पंजीयन कराए थे, उस समय भी वो ध्यान नहीं दिए। 18 नवंबर 2022 तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सुधार का अथी दिया गया था, अवसर दिया गया था। परीक्षा से एक दिन पहले उनके अभिभावक भी आए थे, उनके पंजीयन में भी वही बोले थे अभिभावक, चूँकि उस समय यहाँ पर मैं कार्यरत नहीं था, उनका अभिभावक बोले कि उसमें पहले मुस्लिम अंकित हो गया था, इसको हिंदू किया गया, लेकिन विषय का वस्तु को लोग ध्यान नहीं दिए। फिर डमी कार्ड निकला, एडमिट कार्ड निकला, हमारे वर्ग शिक्षक द्वारा उनको एडमिट कार्ड भी दिया गया, उसमें भी वो कोई नहीं किए गए। मैं खुद जब से मैं यहाँ आया हूँ पूरे वर्ग में जाकर छात्र छात्राओं को कहता था कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो अविलंब सुधार करवा लो, अविलंब सुधार करवा लो। 423 परीक्षार्थी हमारे यहाँ पर अभी परीक्षा दे रहे हैं, किसी की कोई शिकायत नहीं आई है। संयोगवश या दुर्भाग्यवश कहिए इस बच्चे को विषय में परिवर्तन हुआ, जो समय पर उनको सूचना नहीं दिया गया, नतीजा वो परीक्षा से वंचित हो गया। अब इसका कोई उपाय हमारे बिहार विद्यालय समिति ही कुछ अगर सुधार का मौका देगा तभी कुछ हो सकता है, विद्यालय स्तर से उस पर कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि हिंदी और संस्कृत है। मैं 13 तो 13 तारीख को आई, 13/2 को, तब तक तो अवसर निकल चुका था, उसके बाद तो कोई विकल्प ही नहीं बचा हुआ था ना। 11 नवंबर के बाद तो कोई विकल्प बचा ही नहीं। इस तरह से जितने भी अब बच्चे आवेदन भरे वो सही विषय से भरकर हम लोग फॉर्म भरवाए थे, लेकिन ये परीक्षा समिति से गड़बड़ हुआ होगा, इसलिए क्योंकि पंजीयन से ही गड़बड़ है। मैंने एक बार पुनः रिपीट किया, उस समय पे था नहीं, सब्जेक्ट आ गया ऐसा हिंदी, जबकि बच्चे को होना चाहिए हिंदी और संस्कृत। जैसे इनके अभिभावक ही के कथन है कि इसमें मुस्लिम हो गया था, उसको हिंदू करवाए, तो जब वो अभिभावक हिंदू करवा दिए तो उनको तो सब्जेक्ट विषय भी देखना चाहिए था उस समय जब वो करवाए, और हमारे संज्ञान में देना चाहिए था। जब आ गया 21 के सितंबर में हमारे संज्ञान में देना चाहिए कि इनका विषय नहीं चेंज हुआ है, वो तो दिए नहीं। क्लास वर्ग में भी जाकर मैं छात्र छात्राओं को संबोधित करता था, वहाँ पर भी उनको कोई रिप्लाई नहीं आया। सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत तक पानी योजना पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजना पर जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से विचार विमर्श गोष्ठी सह कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय गुरुवार को। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने किया। वहीं आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विकास की कई सारी योजनाएं और 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो हर खेत को पानी पहुंचाना है, उसमें ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं और सरकारी पदाधिकारी के बीच समन्वय बने, इसके लिए इस ऑब्जेक्टिव से ये कार्यशाला आयोजित की गई है। मुख्य रूप से हम लोग रखे हैं कि हर खेत के पानी का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, उसमें जो रूट लेवल है, ग्राउंड लेवल पे क्या कठिनाई है, उसको भी जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ भी संभावना है नए स्कीम्स को लेने के लिए, उसके लिए भी हम लोग उनसे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे किसान सलाहकार हैं, उन सबसे सुझाव मांगा। मुख्य रूप से ये कार्यशाला के कई विषय वस्तु हैं, जिसमें से एक आज जो है हर खेत को सिंचाई का पानी पहुँचाना। तो सिंचाई का पानी पहुँचाने के कई सारे तरीके हैं। एक तो नहर प्रणाली विकसित करके कर सकते हैं, उद्वह प्रणाली है, और हम लोग जो बोरिंग के माध्यम से पानी पहुंचाते हैं। इसी संभावना को लेकर के ये कार्य हो रहा है। अगर हर खेत को पानी पहुंचेगा तो निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों को धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम
टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसी कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू ऑर्लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 get 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू ऑर्लिया 1 पे 20%, 2 get 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आए और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज नियर पुअर होम अपोजिट वैदिक भवन is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा है, उनकी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जदयू की ओर से भीम चौपाल कार्यक्रम का आगामी आयोजन किया जाएगा। 2024-25 चुनाव की तैयारियों की बातों को लेकर जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिला अतिथि गृह लहरियासराय में गुरुवार को। वहीं आयोजित इस बैठक में पहुंचे बिहार मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, दरभंगा प्रमंडल के बनाए गए प्रभारी अब्दुल कयूम अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें दरभंगा प्रमंडल का प्रभारी बनाया गया है और वह 2 दिवसीय दौरे पर दरभंगा आए हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि नीतीश कुमार ने दलित का और महादलित का, अल्पसंख्यक का, पिछड़े का, सभी के लिए उन्होंने काम किया है। ऐसा है कि पार्टी की तरफ से कुछ कार्यक्रम घोषित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष बिहार प्रदेश के जदयू के तरफ से। उसी को सफल बनाने के लिए मुझे दरभंगा प्रमंडल का प्रभारी बनाया गया है। इस सिलसिले में कल मैं मधुबनी 3 दिन था, 13, 14, 15 और आज और कल मेरा प्रोग्राम जो है, कल मेरा प्रोग्राम जो आज और कल का यहाँ पर है दरभंगा में। इसमें अनुमंडल लेवल पे जाना है मुझे। तो आज हमारे अध्यक्ष जो है मंडल जी के अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है कि पहला प्रोग्राम है कि एक चौपाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने प्रोग्राम तय किया है कि हम लोगों के 11 और यहाँ 12 2 दिन जो है अनुमंडल लेवल पे हमारा यह भीम चौपाल आयोजित किया जाएगा। उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और इसमें हमारे प्रखंड के जितने भी अध्यक्ष हैं, हमारे पंचायत के जितने अध्यक्ष हैं और पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। दूसरा कार्यक्रम है पार्टी का 5 तारीख को इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे तो 8 को है, लेकिन होली की वजह से 5 को तय किया गया, पटना में होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे जनप्रतिनिधि
जीती हैं पंचायत लेवल पे, नगर परिषद लेवल पे, नगर निगम पर, वो जीते हुए पदाधिकारियों को पटना में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। हमारे जिला स्तर से हमारे यहाँ प्रमंडल पदाधिकारी हमारे पार्टी के उपस्थित है, उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है 5 तारीख को हमारे महिला प्रदेश महिला कमेटी के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है महिला जनप्रतिनिधि को सम्मान कर, तो इस अवसर पर हम लोग की क्या तैयारी चल रही है, कैसे हम लोग महिला को वहाँ एकजुटता से जुटाएंगे और महिला जनप्रतिनिधि को सम्मान किस प्रकार हम लोग करेंगे, इनके द्वारा यह निर्देश आज हम लोग सभी को प्राप्त हुआ है। और हमारे 14 अप्रैल को जो हमारे भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, उसके शुभ अवसर पर हमारे पूरे बिहार में भीम चौपाल लगाया जाएगा। इनके भी के लिए भी इनके द्वारा दिशा निर्देश दी गई है। और कार्यक्रम है जो पार्टी का दिशा निर्देश है, उसके मुताबिक हम लोग 14 अप्रैल को हम अपने पुरखे वंचितों की आवाज समाज में जो दलित और वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने वाले और आज़ाद हिंदुस्तान में हम वंचित समाज को अधिकार देने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती समारोह हम लोग मनाएंगे। उसी के सिलसिले में पार्टी की ओर से कार्यक्रम आया है। उस कार्यक्रम का नाम है भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर भीम चौपाल। हम लोग दरभंगा जिला में प्रत्येक पंचायत का जितना भी टोला है, हर एक टोला में हम लोग भीम संवाद का आयोजन करने जा रहे हैं। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर हम लोग भीम चौपाल का आयोजन करने जा रहे हैं। और दरभंगा जिला में जो 3 अनुमंडल है, दरभंगा सदर, बेनीपुर और बिरौल, इस तीनों अनुमंडल पर हम लोग भीम चौपाल का आयोजन करेंगे। और 5 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होली के कारण हम लोग 2 दिन पहले मना रहे हैं, उसमें जितनी भी हमारी माँ बहनें जो नीतीश कुमार जी से जुड़ी हुई हैं, जनता दल यू से जुड़ी हुई हैं या महागठबंधन से जुड़ी हुई हैं, आयोजित हो। श्यामा मंदिर के बाहर मिठाई की दुकान और प्रसाद की दुकान पर ग्राहकों को बुलाने की होड़ लगी रहती है और इसी होड़ में अंततः एक दुकानदार पिट गए। इनके अनुसार कुछ स्थानीय लोगों ने कल बुलाने के क्रम में गलत समझा और उसका बदला लिया, जिसमें इनका सर फट गया। मामला इतना गंभीर हो गया, काफी तोड़फोड़ भी की गई, मिठाई वगैरह फेंक दिया गया, सामान को तितर बितर कर दिया गया और दुकान मालिक सहित उनके स्टाफ को भी पीटा गया। इस संदर्भ में ये विश्वविद्यालय थाना पर गए। मालूम रहे कि श्यामा मंदिर परिसर के बाहर विश्वविद्यालय प्रांगण में दर्जनों मिठाई की दुकान है और ग्राहक जब मंदिर परिसर में जाते हैं तो एक दूसरे में ग्राहकों को बुलाने की होड़ कि उनके यहाँ से मिठाई या चढ़ावा या प्रसाद वगैरह लें, और इसलिए लोग उन्हें अपने तरीके से बुलाते हैं। इसी क्रम में जो व्यक्ति थे जिन पर आरोप है, उनका कहना है कि उन्होंने गलत समझ लिया और उनको कुछ गलतफहमी हुई कि उनके साथ अश्लील व्यवहार कर रहा है और अंततः 10-15 की संख्या में आकर उन लोगों ने सारा मिठाई, सारा प्रसाद फेंक दिया, तोड़फोड़ की, जिस संदर्भ में ये मुकदमा करने आए। हालांकि ये लोग कौन थे, समाचार कंपोज किए जाने तक कोई इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन श्यामा मंदिर परिसर के बाहर दर्जनों दुकान में आपसी कंपटीशन और कुव्यवस्था से श्रद्धालु भी परेशान रहते हैं। इस बात से उनको पता भी नहीं था कि पता नहीं किसे झगड़ा हुआ क्या, मतलब ग्राहक बुलाने के संबंध में जो है ना, कोई लड़का को शायद वो बुलाया। कल हम दुकान पे थे नहीं, तो इसी बीच में वो लड़का शायद कुछ अपशब्द बोला है, इसको गाली बक दिया, कहा बोला, इसी बीच में हाथापाई हो गया और कल सारा मैटर शांत हो गया। उसके बाद आज लगभग हम दुकान पे आए
हमको ये सब पता भी नहीं था कि झगड़ा हुआ या क्या हुआ है। जैसे दुकान पे आए, खाना लेकर जैसे बैठे, ये 15-20 लड़का अज्ञात कहीं से आया, वही जो कल जिससे हुआ था, और अचानक आके दुकान का सारा लड्डू पड्डू काउंटर सब उल्टा दिया, जितना गल्ला है पैसा था सब लूट पट के खुदादर मारने लगा सबको। पीछे बंद कर दिया गेट के पीछे में, दोनों लड़का को खूब मारने लगा, हमको और मेरा एक स्टाफ। भच्ची पंचायत के भक्शी सामुदायिक भवन मैदान में सीपीआईएम की ओर से सीपीआईएम बहेड़ी प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव एवं पघाड़ी पंचायत के कमलपुर सामुदायिक भवन प्रांगण में बैजनाथ पासवान की अध्यक्षता में भूमि अधिकार सम्मेलन संपन्न हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य कामरेड श्याम भारती ने कहा कि दलित, अति पिछड़ा, गरीब, भूमिहीनों को सम्मान, अधिकार, आर्थिक शोषण से मुक्ति के लिए हमारी पार्टी अनवरत संघर्ष करती रही है। हजारों बीघा जमीन पर भूमिहीनों को हमारी पार्टी ने बसाया है। उन्होंने सरकारी घोषणा अनुसार भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने के लिए सर्वे अभियान तेज करने की मांग की। साथ ही उन्होंने बरसों से बसे भूमिहीनों को बासगित पर्चा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश को सांप्रदायिकता के रूप में विभाजित कर सार्वजनिक संपदा मुट्ठी भर चहेते पूंजीपतियों के हाथों में सौंपकर देश के आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर रही है। सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव मंडल सदस्य रामसागर पासवान ने कहा कि पार्टी ने केंद्र सरकार के किसान मजदूर विरोधी नीति एवं स्थानीय मुद्दों को लेकर अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान पूरे जिले में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि दलित गरीबों पर लगातार सामंती पूंजीपति सरकार का हमला जारी है। बहेड़ी प्रखंड के अंचलाधिकारी पूंजीपति भूमाफियों से मिलकर गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है। सम्मेलन को पार्टी जिला कमेटी सदस्य नीरज कुमार, अरविंद लालदेव, देवराज राम, मोतीराम दुखड़न, राम हकरू, लाल देव, भोला सदा, दुर्गा देवी, राम जतन राम, बिंदेश्वर पासवान, राम प्रसाद दास आदि ने संबोधित किया। आज देश को गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं। आज जो हमने कुर्बानी दिया, शहादत दिया, महिलाओं ने शहादत दिया, छात्र नौजवानों ने शहादत दिया, कुर्बानी और शहादत के बाद यह देश आजाद हुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार फिर देश को गुलाम बनाना चाहता है। आज जो अभी दिल्ली में सरकार है, उस सरकार में 75 आरएसएस के मंत्री हैं। आज ये जो आरएसएस के मंत्री हैं, देश के अंदर मनुवादी आना चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। आज जो हमारा संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश के अंदर तमाम लोगों को अधिकार देने का जो कानून बनाया था, उस कानून को तोड़ा जा रहा है। उस कानून को आज उस कानून पर हमला हुआ।